हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे पैथोफिजियोलॉजी और आज है सेकेंड लेक्चर पैथोफिजियोलॉजी का। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पैथोफिजियोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है और पैथोफिजियोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से मिल करके बना हुआ है। और ग्रीक वर्ड में जो पैथो है या फाइसिस है या लोगस है उसका मीनिंग क्या होता है, ये सब हम लोग देख चुके थे। इसके अलावा हम लोग देखे थे इसका डेफिनेशन वगैरह और इसके बारे में जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग देखे थे। आइए यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। पैथोफिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द चेंजेज ऑफ नॉर्मल मैकेनिकल, फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शंस आइदर कॉज्ड बाय अ डिजीज और रिजल्टिंग फ्रॉम द एबनॉर्मल सिंड्रोम। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं कि कैसे जो है हमारे जो बॉडी है उसका फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होता है, किन कारणों से, उसका सिम्टम्स क्या होता है, उसका पैथोजेनेसिस क्या होता है यानी कि कॉजेज क्या होते हैं, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं, और कैसे जो है कोई भी डिजीज़ हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होता है और हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को जो है डिस्टर्ब करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम कंप्लीट स्टडी करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर एक टॉपिक आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं इटियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डीलिंग विद द कॉजेज एंड ओरिजिन ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज कहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ से उसकी शुरुआत होती है, या उस डिजीज के कॉजेज क्या होते हैं, उसका स्टडी हम करते हैं इटियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जितने भी डिजीज हमको जितने भी स्टडी करने हैं पैथोफिजियोलॉजी के अंदर, तो उन डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, उन डिजीज के लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, उस डिजीज के होने से कौन कौन से जो लक्षण हैं वो हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, उन सारे लक्षणों के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन कि दिज आर द ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स बाई विच अ डिजीज में बी डायग्नोस्ड बाई अ फिजिशियन. Clinical presentation are a whole package of the disease process, including epidemiology, history, physical examination and laboratory test. है अपना पैथोजेनेसिस। कोई भी डिजीज जो है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है या फिर कुछ ना कुछ कॉजेटिव एजेंट होता है। जैसे कि माइक्रोबियल डिजीज के कंडीशन में बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, वो सारे जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस डिजीज के लिए। जैसे कि अगर हम मान लें कि किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, तो जो ट्यूबरकुलोसिस का कंडीशन है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नाम का जो बैक्टीरिया है उसके कारण होता है। ऐसे ही जितने भी डिजीज हैं वो किसी न किसी कारण से होते हैं, और अगर कोई डिजीज जो है वो किसी पैथोजेंस के कारण डिजीज जो है वो डेवलप होता है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी, तो इसकी क्या ज़रूरत है पढ़ने की? हमको पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने की क्या ज़रूरत है? यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, इट हेल्प द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू फाइंड आंसर टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। जो भी डिजीज होते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर को ढूंढने में जो है हमको इजी हो जाता है कि जो भी डिजीज है वो किस कारण से डेवलप हो रहा है, क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, या डायग्नोसिस किस तरह से करना है उस डिजीज का, या उस डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से जो हमें हमारे बॉडी के ऊपर वो अटैक करता है या अफेक्ट कैसा होता है उसका। इन सारी चीज़ों का हम जो है स्टडी करते हैं, और ये पैथोफिजियोलॉजी जो है ये हमको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिजीज। किसी भी डिजीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हमको हेल्प करता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द कॉज या कॉजेज ऑफ द डिजीज एंड व्हाई द डिजीज इज डेवलपिंग। जो भी डिजीज डेवलप हो रहा है उसके कॉजेज क्या है या कॉज क्या है, और वो डिजीज हमारे बॉडी के अंदर क्यों डेवलप हो रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाता है पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने के बाद। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट आर द मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज ऑनसेट, प्रोग्रेशन एंड रिकवरी। किसी भी डिजीज का मैकेनिज्म क्या है, यानी कि वो किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर कौन से प्रोसेस को इनहेबिट करके, कौन से प्रोसेस को रोक करके वो जो है कि हमारे बॉडी के जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग होते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के स्टडी करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स एंड साइन ऑफ द डिजीज। जो भी साइन एंड सिम्टम्स जो है दिखाई दे रहे हैं उस डिजीज के कारण, वो किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों का स्टडी जो है हम करते हैं पैथोफिजियोलॉजी से। पैथोफिजियोलॉजी का स्टडी हम इसीलिए करते हैं ताकि अगर कोई डिजीज डेवलप हो रहा है किसी पेशेंट के अंदर और उस डिजीज का ट्रीटमेंट हमको कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होता है कि जो डिजीज है वो
किस लेवल का डिजीज़ है, कौन सा डिजीज़ है, क्या सिम्टम्स हो रहे हैं और इन सारी क्या मैकेनिज़्म है उसका, और इन सारी चीज़ों को जान करके हम क्या करते हैं कि उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो ड्रॉ करते हैं, ताकि जो है जो भी पेशेंट है उसको इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सके और वो पेशेंट जो है जल्दी से जल्दी और कम्प्लीटली हील हो सके।